ये कहानी एक गांव के जीवन पर आधारित है, जहां कर्म और उसके परिणाम को समझाने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी बुद्धिमत्ता से गांव वासियों को सही मार्ग दिखाते हैं। कहानी से यह संदेश मिलता है कि कर्म का फल निश्चित है, चाहे वह तुरंत मिले या समय लेकर, लेकिन अंततः हर कर्म का प्रतिफल होता है। राजपुर एक बहुत ही शांत और सुंदर गाँव था। गाँव में चारों ओर हरियाली, छोटे छोटे घर और एक विशाल शिव मंदिर था। इस गाँव में सोमेश्वर नामक एक वृद्ध ब्राह्मण रहा करते थे, जिनकी बुद्धिमत्ता और साधु जीवन के कारण लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। सोमेश्वर का जीवन शिव भक्ति और धर्म के उपदेशों में व्यतीत होता था। वे रोज सुबह गांव के शिव मंदिर में पूजा करते और गांव के लोगों को धर्म, कर्म और जीवन के सिद्धांतों की शिक्षा देते। एक दिन गांव का एक उत्साही युवक नंदन ब्राह्मण सोमेश्वर से मिलने आया। नंदन हमेशा से कर्म और भाग्य के सवालों से उलझा रहता था। उसने ब्राह्मण से पूछा, गुरुदेव, मैं देखता हूँ कि कई बार अच्छे लोग दुखी रहते हैं और बुरे लोग सुखी। क्या यह सच है कि हमारे कर्मों का फल इस जीवन में अवश्य मिलता है? सोमेश्वर ने नंदन की ओर देख मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जो कर्म हम करते हैं उनका फल हमें जरूर मिलता है, लेकिन वह कब मिलेगा और कैसे मिलेगा यह समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। जीवन एक नदी की तरह बहता है और हमारे कर्म उसी नदी में डाले गए पत्थरों की तरह हैं। उनका प्रभाव जरूर पड़ेगा। गांव में एक धनी व्यापारी विक्रम रहता था, जो अपने धन और ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। वह गरीबों का शोषण करता, उनका धन हड़प लेता और उन्हें कर्ज के जाल में फंसा देता। विक्रम का जीवन सुख सुविधाओं से भरपूर था, लेकिन उसकी संपत्ति दूसरों के दुख पर टिकी थी। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन उसे कोई चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। विक्रम ने नंदन के परिवार की जमीन भी धोखे से अपने नाम कर ली थी और अब नंदन का परिवार गरीबी में जीवन जी रहा था। नंदन अक्सर यह सोचता था कि विक्रम जैसे बुरे व्यक्ति को भगवान सजा क्यों नहीं देते। विक्रम का अहंकार दिन ब दिन बढ़ता गया। उसने सोचा कि उसकी चतुराई और धन से वह कभी सजा नहीं पाएगा। गांव के कई गरीबों ने विक्रम के अत्याचारों के कारण आत्महत्या तक कर ली। नंदन भी विक्रम के अन्याय का शिकार हो चुका था। उसने ब्राह्मण सोमेश्वर से कहा, गुरुदेव, विक्रम जैसे लोग कैसे बिना सजा पाए जीवन का आनंद ले सकते हैं? सोमेश्वर ने गंभीरता से जवाब दिया, बेटा, जो दिख रहा है वह हमेशा सच्चाई नहीं होती। विक्रम के बुरे कर्मों का फल उसे समय पर मिलेगा। यह प्रकृति का नियम है। कुछ समय बाद विक्रम को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। वह कई वैद्यों और डॉक्टरों से इलाज करवा चुका था, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती चली गई। अब वह बिस्तर पर पड़ा रहता और जो लोग कभी उसके इशारों पर नाचते थे, वे भी उससे दूरी बनाने लगे। उसकी संपत्ति भी धीरे धीरे घटने लगी और अंत में वह बिल्कुल अकेला हो गया। विक्रम ने अपनी स्थिति को देखकर समझा कि यह उसके बुरे कर्मों का परिणाम है। उसने सोचा, मैंने जीवन भर दूसरों को दुख दिया और आज मेरा जीवन भी दुखों से घिर गया है। अंततः विक्रम ने ब्राह्मण सोमेश्वर को बुलाया और उनसे अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगी। विक्रम ने कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन में बहुत अन्याय किया और आज मुझे अपने कर्मों का फल मिल रहा है। क्या मेरे पास प्रायश्चित का कोई रास्ता है? सोमेश्वर ने गंभीरता से कहा, विक्रम, अब भी समय है। तुम्हारे पास जो बचा है उससे लोगों की मदद करो, उनके जीवन में सुधार लाओ। ईश्वर दयालु हैं, वे तुम्हारे अच्छे कर्मों को भी देखेंगे। विक्रम ने शेष जीवन में अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया। अंततः विक्रम ने ब्राह्मण सोमेश्वर को बुलाया और उनसे अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगी। विक्रम ने कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन में बहुत अन्याय किया और आज मुझे अपने कर्मों का फल मिल रहा है। क्या मेरे पास प्रायश्चित का कोई रास्ता है? सोमेश्वर ने गंभीरता से कहा, विक्रम, अब भी समय है। उससे लोगों की मदद करो, उनके जीवन में सुधार लाओ। ईश्वर दयालु हैं, वे तुम्हारे अच्छे कर्मों को भी देखेंगे। विक्रम ने शेष जीवन में अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया। विक्रम ने अपने बचे हुए धन का उपयोग गांव के गरीबों की मदद के लिए किया। उसने उन सभी लोगों से माफी मांगी जिनके साथ उसने अन्याय किया था। धीरे धीरे उसकी बीमारी में भी सुधार होने लगा और गाँव के लोग भी उसे माफ करने लगे। सोमेश्वर ने गाँव वासियों को समझाया, कर्म का फल चाहे देर से मिले, लेकिन वह अवश्य मिलता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। गांव के लोग अब अधिक ध्यान से अपने कर्मों पर विचार करने लगे और एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कर्म अच्छे हों या बुरे, उनका फल समय के अनुसार मिलता है। हम जो बीज बोते हैं वही फसल हमें काटनी पड़ती है। इसीलिए हमें हमेशा सही मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों के प्रति दयालु रहना चाहिए। एक कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में